हेलो स्टूडेंट्स, इस नए सिंप्लीफिकेशन 600 क्वेश्चन की सीरीज़ में ये नया वीडियो है और इस वीडियो में मैं कौन से क्वेश्चन कंप्लीट करने वाला हूँ वो बता देता हूँ। बुकलेट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 65 करवाऊँगा, इसके बाद में 69, 74, क्वेश्चन नंबर 83 और क्वेश्चन नंबर 89 और प्लस एक बोनस क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत लोगों को उसमें कंफ्यूजन होता है, वो बीच में करवाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे 69 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 65 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है 5 की पावर 2.6 इंटू 25 की पावर 7.4 प्लस में यहाँ पर डिवीजन में यहाँ पर है 125 और पूरे की पावर 1.1 इज इक्वल्स टू 5 की पावर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क घात में है, कैसे करना है ध्यान से समझना, छोटी छोटी चीजें बताने वाला हूं। हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये करेंगे कि 5 की पावर 2.6 इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको वही रूप में लिखेंगे क्योंकि हमको आधार 5 चाहिए, पहले से ही 5 है गुणा में। इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 और इस पूरे की घात है 7.2 डिवाइडेड बाय इसको कर देंगे। यहाँ पर भी 5 कैसे बनाएंगे, ये होता है 5 की घात 3 यानी 5 का घन और 1.1। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 की घात 2.6 लेके चलना है गुणा में। अब यहाँ पर क्या है 5 की घात 2 और उसकी घात 7.4। अब बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ 7.4 है और ये गुणा में 2 है, क्योंकि आधार 1 है और घातें 2 हैं तो आपस में गुणा हो जाएंगी। अब कैसे इसको गुणा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अब ध्यान से समझो मैं जो बता रहा हूँ। पहले बात तो दशमलव को भूल जाओ, यहाँ पर है ही नहीं, ऐसा सोचो। ये क्या बन गया 74। अब इस 74 को आप क्या मानो, 75 मानो, यानी कि आपने इसको 1 बढ़ा दिया। एप्रोक्सीमेशन, इसको क्या कहते हैं, अनुमान यानी एप्रोक्सीमेशन। अब आपने इसको 1 बढ़ा दिया, अब इसमें आप 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 150, क्योंकि आपने इसको 1 बढ़ाया और ऐसा 2 बार किया, इसीलिए आप इस संख्या में से 2 को कम कर दो तो ये हो जाएगा 148। मतलब 74 का डबल हो जाएगा 148। क्या किया फिर से समझना, इसको माना 1 ज्यादा, इसको दुगना कर दिया और यहां से 2 कम कर दिए, 2 बढ़ा करके 2 कम कर दिए, ये हो गया 148। अब यहां पर फिर से समझ लो, आपने 7.4 को 2 गुना करा तो यहां पर आ जाएगा 14.8, यानी कि दशमलव एक अंक के पहले ही लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर हम लिख देंगे 5 की घात 14.8। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर डिवीजन में है 5 की घात की घात आपस में गुणा हो जाएगी। अब यहां पर इसको फिर भूल जाइए, दशमलव है, इसको 11 को 3 से गुणा करो, 11 तिया 33 और दशमलव फिर लगा दो। तो ये इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हो, पहले भूल जाओ फिर उसको लगा दो। अब यहां पर जो संख्या है उसको समझो कि क्या करना है, ध्यान से समझना। ये है 5 की पावर 2.6 मल्टीप्लाइड में 5 की पावर 14.8। यहां पर अब आप क्या करिए, ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में है 5 की पावर 3.3, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब क्या करना है, देखो अब यहां पर ये जब घात ऊपर की तरफ जाएगी तो गुणा हो जाएगी, और जब ऊपर की तरफ ये घात जाती है तो गुणा होने पर घात का चिन्ह बदल जाता है। तो यहां पर हो गया 5 की पावर 2.6 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 14.8 गुणा में 5 की पावर यहां पर हो जाएगा 3.3, लेकिन किस में, माइनस में, ये गुणा में बदल गया। ध्यान से समझना क्या किया, गुणा में, ये बटे में था, ऊपर ले गए तो ये घात हो गई ऋणात्मक। अब आधार समान हो तो सभी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहां पर हम करेंगे 5 की घात 2.6, धन में 14.8, ऋण में 3.3 और यहां पर आ जाएगा 5 की घात क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है, यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, सभी को आपस में जोड़ दीजिए बड़े व्यवस्था से। यहां पर देखो सबसे पहले लिख दो 2.6, यहां पर लिख दो 14.8, इन दोनों को आपस में पहले क्या कर दो, जोड़ दो, इसको बाद में घटा देना। जोड़ दो, 8 और 14 की 4 हासिल का 1 आया, यहाँ पर 3 और 4 7 और ये हो गया 17.3। 17.3 में से क्या कर दीजिए आप, 3.3 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 4 में से 3 गया, 1 बच गया, 17 में से 3 गया तो 14 बच गया, 14.1, यानी यहाँ पर आ जाएगा 5 की घात 14.1 बराबर में 5 की घात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आप देखेंगे आधार समान है तो घातों को बराबर होना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 14.1 इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 69 इस प्रकार से है कि 55 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5 और यहां पर आ जाएगा माइनस में 30 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है। अब मैं ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे? ऑप्शन ए -6, ऑप्शन बी -36, ऑप्शन सी रूट में 6, ऑप्शन डी है इसका, ऑप्शन डी है 36 का स्क्वायर और ऑप्शन ई है इसका माइनस में अंडर रूट में 6। अब ध्यान से समझिए, यदि इस क्वेश्चन को सीखने का मजा लेना है तो पहले इसको खुद वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करो। मजा आ जाएगा जब आप इसका आंसर देखोगे तो आप सरप्राइज्ड रहोगे इसका आंसर क्या होगा। खुद करके देखो। अब मैं इसको शुरुआत करवा रहा हूं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको हम करेंगे। कैसे करेंगे? ऑप्शन लिखे रहने दे रहा हूं, ध्यान से समझना। 55 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस में 30 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब इसको सबसे पहले काट दो तो ये हो गया 11 बार कट गया, ये गुणा में था इसलिए 5 से कट गया 11, 11 6 66 माइनस में 30 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब क्या हुआ? 66 में से 30 गया तो क्या बच गया? 36 बराबर में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, यहां पर 36 का स्क्वायर स्टूडेंट देखता है, कंफ्यूज हो जाता है, ये आंसर आ गया बोले, किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन हो सकता है, ये आंसर आ गया बोले किसी भी प्रकार से, तो ये एक तो उसने यहां पर देख के रखा हुआ है। अब ध्यान से समझना, ये अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं आया है। अब क्या करेगा एक स्टूडेंट बोलेगा कि सर मैं यहां पर इस संख्या को करणी के अंदर लिख देता हूं 36। अब इस संख्या को भी जब मैं करणी के अंदर लिखूंगा तो करणी के अंदर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ये स्क्वायर करणी को क्या कर देता है? कैंसिल, यानी दोनों तरफ मैंने करणी ले ली। अब ये हो गया क्वेश्चन मार्क और ये आंसर आ गया 6। अब ध्यान से समझना, यहां पर आंसर आ गया 6, आप करने तो यही जाओगे, आपका आंसर आया 6, आप बोलोगे क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या है? 6। अब जब आप क्या करोगे कि यहां पर ऑप्शन में देखने जाओगे तो आपको वो आंसर कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा। यही इस क्वेश्चन की मजेदार चीज है कि आप तो ले आए अपनी सही चीज लेकिन वो दिख ही नहीं रही है। आप बोलोगे क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, विचार करना है। यहां पर ध्यान से समझना, ये जो चीज है यहां पर आंसर क्या है? छुपा हुआ है। आंसर कैसे छुपा हुआ है? ध्यान से समझना कि यहां पर आप क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर यदि देखें तो यहां पर कौन सी एक वैल्यू रखें, इस बात को समझिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इस बात को समझिए। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर दिए गए ऑप्शन में से आप कौन सी वैल्यू रखें कि आपको 36 मिल जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान से समझिए, 36 आपको चाहिए। क्वेश्चन मार्क की जगह पर यदि ए ऑप्शन रखता हूं मैं -6 का होल स्क्वायर, तो आप देखोगे कि किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या होती है, चाहे वो ऋणात्मक संख्या क्यों ना हो, लेकिन उसका वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या होती है। यानी कि यहां पर ऋण 6 का वर्ग में करूंगा तो मुझे 36 मिलेगा, यानी यही एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दिलचस्प लगा होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन हम करते हैं। अब मैं वो बोनस क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं जो मैंने आपको बताया था, फिर बुकलेट के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखिए बोनस क्वेश्चन क्या है। बोनस क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न इस प्रकार से आता है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए यहां पर हमारे पास पहला कथन आएगा जो कि कुछ इस प्रकार से है, 6 करणी में 5, इस प्रकार का चिन्ह बना रहेगा और लिखा रहेगा 5 करणी में 7। दूसरा कथन हमारे पास क्या आएगा? दूसरा कथन आएगा 3 करणी में 5 और यहां पर इस प्रकार का चिन्ह लगा रहेगा और यहां पर आएगा 2 करणी में 7। अब देखिए यहां पर आपको ऑप्शंस क्या मिलेंगे? ऑप्शन ए कथन सही है, ऑप्शन बी दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। इस प्रकार का ऑप्शंस या ऑप्शंस कुछ भी आ सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी चीज सही है। अब मैं इसको बता रहा हूं कि सबसे पहले बिगिनर्स के लिए बता देता हूं ये चिन्हों का मतलब क्या है। ध्यान से समझना, इस चिन्ह का मतलब आपको इस प्रकार से निकालना है, मैं बड़े तरीके से बता देता हूं। यहां पर ए राशि लिखी रहेगी, यहां पर बी राशि लिखी रहेगी। ध्यान से समझना, जिधर इसका मुंह बंद रहेगा, इसको मुंह बंद कहेंगे हम, जिधर मुंह बंद है वो राशि क्या है? छोटी, ऐसा मानना। और जिधर मुंह खुला है वो राशि क्या होगी?
बड़ा सरल सा काम है। इसका मतलब यहां पर पहले बार में हम देखें तो ये जो चिन्ह दिया हुआ, इसमें इधर वाली राशि को ये कथन में क्या बोल रहा है, ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी। ये कथन सही भी हो सकता है, गलत भी। इस राशि में, इस कथन में बोल रहा है ये राशि बड़ी है, ये राशि छोटी, कुछ भी हो सकता है। देखें इसको सॉल्व कैसे करना है, आप कैसे पहचानोगे। सबसे पहले तो इस कथन को हम लेते हैं। अब ये बोलेंगे कि कैसे, अब करनी 5 का तो मान आता नहीं, 6 से गुणा कैसे करें, कैसे पता करें, कुछ भी चिंता की बात नहीं है। आप एक काम करो, 6 करणी में 5 और इस तरफ लिखो 5 करणी में 7। अब एक काम करो, इसका भी वर्ग लगा दो और इसका भी वर्ग लगा दो। वर्ग लगा दिया। वर्ग लगाने से क्या होता है, ध्यान से समझना। यहां पर ये जो संख्या है ये प्राकृत संख्या है और ये संख्या कौन सी हो गई, करणी के अंदर एक संख्या हो गई। अब यहां पर होगा क्या, इन दोनों का आपस में गुणा है। 2 जो है वो 6 का भी वर्ग बनेगा, यहां पर 6 का वर्ग भी बनेगा और करणी 5 का वर्ग भी बनेगा। तो क्या करेंगे, 6 का वर्ग हो गया 36 और यहां पर करणी 5 का वर्ग यानी कि ये हो गया कुछ इस प्रकार से। यहां क्या होगा, 5 का वर्ग क्या होगा 25 और यहां पर गुणा में करणी 7 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्या करेंगे, अब ध्यान से समझो। 36 करणी से वर्ग क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये हो गया 5। इसके बाद में ये हो गया 25, करणी से वर्ग हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 7। अब या तो आप 5 से गुणा कर दो या फिर बहुत सरल एक और काम बताऊं, छोटी छोटी चीजें एक एक प्रश्न में बताऊंगा। इसको आप मान लिया करो 5 को 10/2। 2 का मतलब इस संख्या को आपने आधा करना है और एक शून्य लगा देना है, गुणा करोगे तो वही आएगा। ये हो गया 180 और 25 सत्ते 175। अब ध्यान से समझो, ये तुम्हारे लिए क्या है, बड़ा है। अब तुमको क्या कहा था कि ये छोटा है, मतलब ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरे कथन को तुमको क्या करना है, पहचानना है। यदि प्रश्न सिर्फ इतना सा था, कौन सा कथन सत्य है, तो भाई ये तो गलत हो गया, तो इसी को सत्य होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इसको हम चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, 3 करणी के अंदर 5 और यहां पर क्या है 2 करणी के अंदर 7। अब आप बोलेंगे सर इतना लंबा करना है क्या, कुछ नहीं लंबा नहीं करना, इसको सीधे वर्ग करो। वर्ग कैसे करोगे, ध्यान से समझो। 3 तिया 9 और ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या है 2 दूनी 4 और इसका वर्ग क्या हो जाएगा 7। करणी से वर्ग, वर्ग से करणी कैंसिल। 5 नाम 45, 4 सतु 28। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ये कथन हो गया सही। तो उम्मीद करता हूं कि ये दिलचस्प क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। आगे ऐसे ही क्वेश्चन फिर मैं आपको बताता रहूंगा। अब आते हैं फिर से बुकलेट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/5। इंग्लिश में कहूं तो 1/5, हिंदी में कहूं तो 1 सही 1/5, ऋण 1 1/10, धन 1 1/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। पिछले वीडियोस में भी ये क्वेश्चन ले चुका हूं। ये मिश्रित संख्या मिश्रित संख्या मिश्रित संख्या ऋण के साथ में। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, पिछले वीडियो में बताया था, अच्छे से देख के आओ। अब मैं इसको सीधे सॉल्व कर रहा हूं, देखो कैसे करूंगा, ध्यान से समझो। ये आगे प्लस में 1 है, ये ऋण है, इसको कैंसिल कर दूंगा। गया 1 से 1, अब बचा क्या 1, प्राकृत संख्या के रूप में 1 बचा। प्लस करके बाकी की सारी संख्याओं को, भिन्नों को पीछे लिख दो। 1/5 धन 1/10 धन 1/4। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हो यदि कि सर मैंने यहाँ धन ही क्यों लिया, पिछला वीडियो देखो, अच्छे से समझाया है। 1 प्लस यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 10, 5 को काटता है 4 से नहीं कटता, 5 से कटता है 4 से नहीं कटता। 10 के बाद कौन सी संख्या आएगी जो कटेगी, 10 दूनी 20, 20 दोनों से कट जाएगा, एलसीएम आ गया 20। 20 5 4, यहाँ पर 2 यहाँ पर 5, 1 प्लस 5 और 4 9 और 2 11/20। 1 सही 11/20। तो ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन क्या है, 27 मल्टीप्लाइड बाय 81 डिवाइडेड बाय 243 इज इक्वल्स टू 3 की पावर क्वेश्चन मार्क -4। अभी तक मैं क्या कर रहा था कि सिर्फ घात में दे रहा था क्वेश्चन मार्क, अब क्या आ गया घात में क्वेश्चन मार्क -4। पूरा घात में ही है, इस बात का ध्यान रखना। अब तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन मार्क का आंसर चाहिए, क्वेश्चन मार्क -4 का नहीं। यानी कि यहां पर आधार में 3 है, इसको पूरी इक्वेशन को तुमको 3 बनाना पड़ेगा आधार में। तो भैया 27 तो 27 लिख दो, गुणा में 81 बटा में 243
3 बराबर में 3 की पावर क्वेश्चन मार्क माइनस में 4। क्या करेंगे भाई साहब, 81 का पहाड़ा तो आता नहीं है, 9 का तो आता है, 9 से काट दो, नमा 81, 9 दूनी 18, बच गया कितना यहाँ पर 6, नामी साथी 63, ये कैंसिल हो गया 27 से 27, बहुत सरल सा काम। यहाँ बचा क्या, 9 बराबर में 3 की घात क्वेश्चन मार्क माइनस 4। अब यहाँ आधार 3 है, इसको भी तुम आधार 3 बना दो, ये हो जाएगा 3 का वर्ग बराबर 3 की घात क्वेश्चन मार्क माइनस 4। आधार समान हो तो घातों को भी बराबर होना पड़ता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और इसके बराबर में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क माइनस 4। अब यहाँ पर माइनस 4 को इस तरफ पक्षांतर करना है, ध्यान से समझना, प्लस माइनस में पक्षांतर होता है, 2 धन 4 बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर में आंसर आ जाएगा 6। तो ये रहा इसका एग्जैक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न करते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस में 4 का क्यूब माइनस में अंडर रूट में 676 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। क्या करेंगे, ध्यान से समझना। पहले तो मैं इस क्वेश्चन के आपको ऑप्शंस दे देता हूं क्योंकि ये जरूरी है। करनी में 3, बी ऑप्शन है 63, सी ऑप्शन है करनी के अंदर 63 यानी कि 63, सी ऑप्शन के बाद डी ऑप्शन है यहाँ पर 9 और ई ऑप्शन है अंत में 7। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, ये ऑप्शन से पॉज करके खुद करने की कोशिश करिए, फिर अंत में आंसर मैच करिएगा। ध्यान से समझना, 5 का वर्ग यानी कि 25, 4 का घन का मतलब 64, यहाँ पर ऋण, यहाँ पर ये संख्या भी अपने आप में पूर्ण वर्ग है जो करनी के अंदर लिखी है और ये पूर्ण वर्ग किसका है, 26 का, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, वो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर नहीं। अब बहुत सारे लोग क्या गलती करेंगे, इसी के आधार पे बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर हमें क्या करना है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो यदि हम देखें कि यहाँ पर ये ऋण है और ये पास पास की संख्याएं हैं, 26 में से 25 गया तो ऋण 1 बचा, प्लस में यहाँ पर हो गया 64 बराबर में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 63 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उन्हें ये लगेगा कि ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर पूछ रहा है और वो 63 देखेंगे और यहाँ पर बी ऑप्शन 63 लगा देंगे। ये आंसर हो गया उनका गलत। क्यों, क्योंकि ध्यान से समझना, आपसे इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा वो क्वेश्चन मार्क पूछता है ना कि उसका वर्ग। तो यहाँ पर आ जाएगा 63 करनी के अंदर और ये आ गया क्वेश्चन मार्क का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ करनी लोगे तो इस करनी को वर्ग कैंसिल कर देगा, बच जाएगा क्वेश्चन मार्क और इधर करनी लग जाएगी। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू, यानी कि एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आपने गलती करी तो यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिला। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।